की शादी होती है और शादी के 3 महीने बाद ही वो लड़की विधवा हो जाती है। और जब शादी के बाद ही लड़की विधवा होगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी ये तो वो लड़की ही समझ सकती है। क्या हालत होगी उस लड़की की। दोस्तों ये घटना महाराष्ट्र की है, जहाँ एक लड़की होती है, संध्या नाम होता है लड़की का, और रात के करीब 9 बजे का टाइम होता है। 6 मार्च की ये बात है। 9 बजे का टाइम होता है और वो अपने जेठ को फ़ोन करती है कि भैया घर पर कुछ लोग आए थे, मैं घर पर थी नहीं, सब्जी लेने गई हुई थी और घर पर कोई चोर आए थे चोरी करने के लिए, जिसमें कि आकाश को मारकर चले गए हैं और घर सारा फैला हुआ है। जब वो फ़ोन करती है अपने जेठ को तो जो उसके जेठ होता है वो पुलिस को कॉल करते हैं और उसका जेठ जब घर पे आता है तो सारा घर बिखरा होता है। जेठ ज़्यादा दूर नहीं रहता था, उसी गली में ही एक फ्लैट में रहता था। अब जब घर पूरा बिखरा होता है और जो उसका भाई होता है छोटा, वो पलंग पर पड़ा होता है बेसुध, उसको मार दिया गया होता है किसी ने। अब पुलिस आती है मौके पर, पुलिस भी छानबीन करती है और जब पुलिस आती है या उसका जेठ आता है तब वो अपने पति से आकाश से लिपटकर बहुत बुरी तरह रो रही होती है, मानो उसकी जैसे दुनिया उजड़ गई हो। उसकी हालत भी ठीक नहीं होती, इतनी बुरी हालत उसकी हो चुकी होती है संध्या की। जब पुलिस आकर घर की छानबीन देखती है घर की हालत, तो लगता है कि हाँ कोई लूटपाट हुई है। और वहाँ सब छानबीन करने के बाद में संध्या इस हालत में नहीं थी कि उससे पूछताछ की जाए, तो उस वक्त पुलिस चली जाती है। जाने के बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। जब पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है तो उन्हें उसके गले पर एक निशान दिखता है, आकाश के गले पर। जब उन्हें निशान दिखता है तो पुलिस को थोड़ा शक होता है, फिर भी वो उस वक्त कोई छानबीन नहीं करते, किसी से पूछताछ नहीं करते, बस उसके बड़े भाई से ही पूछताछ करते हैं आकाश के। उस वक्त पुलिस चली जाती है। दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि आकाश की मौत जो हुई है वो गला दबाने से हुई है। अब पुलिस का शक सीधा उसकी पत्नी पर जाता है। अब वो पत्नी को बुलाते हैं, उसकी संध्या को, और उससे पूछताछ करते हैं। वो सिर्फ यही बोलती है कि मैं उस वक्त थी ही नहीं घर में, मेरे पति काम से 8 बजे आते हैं और जब वो आने वाले थे तो उन्होंने मुझे बोला मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि सब्जी लेते हुए आना। जब वो घर आ गए 8 बजे तो वो सब्जी नहीं लेकर आए थे, भूल गए थे, तो मैं खुद ही सब्जी लेने चली गई थी। और जब मैं 10 बजे के टाइम में घर पर आई, घर पे मैंने देखा कि पूरा घर फैला हुआ है और मेरे पति को किसी ने मार कर पलंग पर गिर रखा है। जब मैंने यही देखा तो सीधा मैंने अपने जेठ को फ़ोन करा था। वो यही बोलती है, लेकिन पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो बहुत जल्दी वो टूट जाती है और टूटने के बाद में सारा सच बताती है। दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना और अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये कहानी शुरू होती है, जो ये लड़की होती है संध्या, ये पढ़ी लिखी होती है, अच्छी होती है, तो इसके माता पिता इसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। तो लड़का ज़्यादा दूर नहीं मिलता, थोड़े दूर ही लड़का मिल जाता है। आकाश को और संध्या को एक दूसरे के परिवार वाले पसंद कर लेते हैं और इन दोनों को भी मिलवाया जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद में दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं, बातें चलती रहती हैं दोनों में, साथ ही मिलना जुलना, इनका घूमना फिरना चलता रहता है। ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने के बाद जब शादी की डेट फिक्स होती है तो अचानक से जब शादी की तारीख जब पक्की होती है, ये बात जब संध्या को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। उदास होने के बाद में वो एक दिन आकाश से मिलती है और उससे कहती है कि हमें 6 महीने हो गए हमें मिलते जुलते, एक दूसरे के बात करते हुए, एक दूसरे से साथ घूमे फिरे हैं, लेकिन हमने जितना एक दूसरे को जाना है तो हमें ये लगता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं और हमें शादी नहीं करनी चाहिए। जब आकाश ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत खुश थी और मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ, तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो। जब वो उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि अब शादी कैंसिल नहीं हो सकती, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, डेट की तो छोड़ो, शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। जब वो ऐसे बोलता है तो संध्या को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने शादी से मना नहीं किया, शादी कैंसिल नहीं की, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगी। वो उसे धमकी देती है। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद आकाश अपने परिवार वालों को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है।
जब परिवार वालों को बोलता है तो परिवार वाले सोचते हैं कि अभी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ में रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। यही लड़की अपने परिवार वालों को भी बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन जब वो अपनी माँ को बोलती है तो उसकी माँ उसे धमकी देती है कि अगर तूने इस शादी से मना किया, शादी नहीं करने की कोशिश भी की, तो मैं अपनी जान ले लूँगी और इसकी ज़िम्मेदार तू होगी। अब वो अपनी माँ के आगे झुक जाती है और उसे शादी करनी पड़ती है। अब शादी कर लेती है वो। जो आकाश के जो माता पिता थे वो गांव में रहा करते थे और जो आकाश था वो अपने भैया के साथ वहीं रहता था महाराष्ट्र में, और जो उसके माँ बाप गाँव में रहा करते थे। अब जब उसकी शादी होती है, शादी जब होती है उसकी, तो वो गाँव में जाती है उसके सास ससुर के पास। वहाँ उसका मन नहीं लगता तो वो भी थोड़े दिन बाद ही अपनी पत्नी को लेकर अपने भाई के पास आ जाता है रहने के लिए। जब वो वहाँ आ जाता है, अब जब साथ में रहते हैं, उसका भी परिवार था उसके बड़े भाई का, तो आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। जब लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो उसका बड़ा भाई बोलता है आकाश से कि तू कोई अलग से किराए का कमरा लेके वहाँ रहने लग जा, जिससे कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो वो ऐसा ही करता है, पास में ही एक फ्लैट देखकर वहाँ शिफ्ट हो जाता है अपनी पत्नी के साथ, संध्या के साथ। अब जब वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो संध्या अपनी मनमानी करने लगती है। मनमानी करने के साथ साथ अब उन दोनों की लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं बात बात पर। अब एक दिन ऐसा ही होता है कि वो ड्यूटी पर गया होता है। ड्यूटी पर जाने के बाद में जब वो ड्यूटी पर होता है 8 बजे वो घर आ जाता है वहाँ से आने के बाद संध्या पहले से ही उसके लिए जहर ला के रख रखा होता है उसने, पॉइज़न, और उसे खाने में मिलाकर दे देती है। वो खाने में मिलाकर जब उसे दे देती है तो वो मरता तो नहीं है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। अगर वो जब बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो संध्या उसका गला घोंटकर उसे मार डालती है। जब तक उसकी जान नहीं निकलती, जब तक वो उसका गला घोंट के रखती है। जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो जाती है कि अब ये मर चुका है, तो उसे पलंग पर ही घेर कर और पूरा घर फैला देती है। फैलाने के बाद में कुछ रोना धाना चिल्लाना शुरू कर देती है कि जैसे सच में ही घर में चोरी हुई हो और ऐसा हुआ हो। और साथ ही अपने जेठ को भी फ़ोन कर देती है कि भैया, मैं सब्जी लेने गई थी और जब मैं घर पर आई हूँ तो मैंने देखा है कि आकाश को जो चोरी करने आए थे लोग, उन्होंने मार डाला है और साथ ही साथ घर में भी उन्होंने चोरी की है। जब वो ऐसा बोलती है, जब पुलिस ये बात सुनती है तो बड़ी चौंक जाती है कि एक पत्नी ने खुद ही अपने पति का खून किया और ऊपर से पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा है, कभी कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी पर भी भरोसा करने लायक ही नहीं है ज़माना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हर कमेंट का आपको जवाब दूँगी नेक्स्ट वीडियो में।